औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ तक आप हमें देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। और बिल्कुल जनाब, जैसे ही सुबह होती है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पेंडिंग होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम चाहते हैं ऑन टाइम हो जाए, लेकिन सम टाइम चीज़ें होती हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने प्लान कर दी होती हैं कि ये इस टाइम पर एग्जीक्यूशन होगी। इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और ज़िंदगी में बेहतरीन चीज़ वो होती है कि जब आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उसी चीज़ पर अमल करें जो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख छोड़ी है या अल्लाह ताला ने आपके लिए मुंतखब की है। ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें वो हैं जो कि ज़िंदगी में आसानी पैदा करती हैं। ना सिर्फ आसानी पैदा करती हैं बल्कि ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने का मौका देती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या करना चाहिए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो अपना होता है वो कभी भूलता नहीं है और जो भूल जाए वो कभी अपना ही नहीं होता। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ होता है आज का हफ्ता कैसा रहेगा। आप हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज आप आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। तो नुज़रत रिजवी बिल्कुल इनको जानते हैं। नदीम भाई ना बार बार बता रहे थे, हमारे जो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है। बिल्कुल जनाब ऐसा ही है। अच्छा जी, आपा, आई एम यूज्ड टू कॉल, मैं आपको आपा बोलता हूँ। आपा ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। मतलब एक तो चहचहाता हुआ चेहरा जो है खैरियत नेक मतलूब है सारे देखने वालों के लिए। दुआएं हैं हमारी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। और कुछ लोगों के लिए वाकई सबसे बड़ी आसानियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि वक्त जो है करवट बदलता रहता है। वर्गों में हो रही है, वर्गों में भी होगी तब्दीलियां। बिल्कुल, वर्गों में तो बड़े अभी आ रही हूँ आपकी तरफ आना चाहिए। सबसे पहले एरीज की बात करेंगे। ठीक है। एरीज इस वक्त जो है इनके कुछ मंसूबे पूरे हो जाएंगे और ये अगर कहीं से कोई लोन लेना चाहते, उधार लेना चाहते, वो इनको मिल जाएगा। लेकिन आप खुद उधार देने में एहतियात करें। आपका कोई मंसूबा मुकम्मल हो सकता है और अपनी तरजीहात को आप आगे रखिए। प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी? ये नहीं कि सुबह आप चैटिंग में लग जाएं। आपकी किस्मत काम से जुड़ी हुई है, आप काम से अलग होकर नहीं रह सकते। तो आपकी सारी कामयाबियाँ काम से हैं। आप अपने कामों के जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको अहमियत दें और आप सदका दिया करें। सुबह में कोई ना कोई चीज़ का सदका ज़रूर दिया करें। टॉरस के तो बहुत मज़े हैं, मज़े ही मज़े हैं टॉरस के, क्योंकि इनके लिए मुश्तरी बड़ी मेहरबानियाँ और खुशियाँ लेकर आ रहा है। इनके हाथ में पैसा बहुत होगा इस वक्त, मेहमान बहुत घर में आएंगे। देखें, आपकी किस्मत भी ना मेहमानों से जुड़ी हुई है। जब तक मेहमान आपके घर में आते जाते रहेंगे, क्योंकि वो कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने के लिए आते हैं। न्यू आइडिया, मोहब्बत, इनकरेजमेंट, तो मेहमानदारी करते रहें। आपकी बच्चे जो हैं, सब बच्चों की तरफ से बहुत खुशियाँ मिलेंगी और माली मामलात आपके बड़े स्मूथली चल रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है जी। जेमिनी के लिए इस वक्त कुछ बेचना तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ ख़रीदना चाहें तो करोड़ों की चीज़ कौड़ियों में इनको मिल सकती है। तो नज़र रखें आसपास कोई ऐसी चीज़ अगर फ़रोख्त हो रही है, यानी तो घर अगर फ़रोख्त हो रहा है तो ख़रीद लें। जी खरीद लें। अगर बिल्कुल बहुत महंगी चीज़ें कोई कौड़ियों में बेच रहा है अपनी किसी ज़रूरत की, कैसे पता चलेगा आपा? देखिए, पता ही चल जाता है ना। जब कोई जेवर होता है मालूम हो तो वो मजबूरी की वजह फौरी तौर पे बहुत सस्ता बेच रहा होता है, या कोई प्रॉपर्टी सोने के रेट पे बेचेगा, कढ़ाई नहीं लेगा आपसे, वेस्टेज नहीं लेगा आपसे, प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है वो भी इसमें देख ले। तो गाड़ी है कोई अपनी जरूरत की। अच्छा, आप यहाँ पे रुकेंगे। मिसेस महमूद ने हमें कॉल किया है आपके लिए। हमें ज्वाइन किया है, कहाँ से जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, आप दोबारा कॉल कीजिए। आप बीच बीच में अगर कॉल आती तो हमें आपको वो तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी। कोई गाड़ी मिल रही है सस्ती, किसी मजबूरी से बेच रहा है, खरीद लीजिए, उसका भी भला और आपका भी भला इंशाल्लाह। अच्छा, कैंसर तो इनका नाम ऐसे ही है अल्लाह न करे किसी को कैंसर हो। सरतान इनका वो है, बर्ड साइन है। इनमें इस वक्त बड़ी तवानाई है, अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं और बड़े कामयाब भी रहेंगे। लेकिन इनके कुछ बच्चे इनके लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं नाफरमानी की वजह से। इनके अहम मंसूबों को आगे बढ़ाने में वो इनका साथ नहीं देंगे, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। तो बेहतर है बच्चों से ना शेयर करें। बहरहाल बच्चों से शेयर ना करें, उनसे तवक्कुआत ना रखें और लड़ाई झगड़े की वजह जो बिना बनती ज़बान होती है, ज़बान मीठी रखें, मोहब्बत से फूल आप लुटाते रहिए ज़बान से, इंशाल्लाह मामलात अच्छे चलेंगे। अच्छा, एक बात आपके लिए बेहतर ही, आप गर्दिश से निकलना चाहते हैं, दरख्त लगाइए। जब दरख्त लगाएं तो आप एक दुआ करें, जो दिल में आपकी दुआ है, क्योंकि दरख्त भी दुआ देते हैं, दरख्त बदुआ भी देते हैं, दरख्त सजदा भी करते हैं अल्लाह ताला को। सूरह रहमान पढ़ लीजिए, आपको पता चला है कितनी जानदार चीज़ें होती हैं ये। अब हमारे लियो की तरफ जो बहुत ही अच्छी बड़ी शख्सियत होती है, ज़्यादातर
अच्छे ओहदों पर जो फायज लोग हैं वो लियो ही होते हैं, और इनमें बड़ा रोब दबदबा होता है, गुस्सा भी बहुत होता है। लेकिन इनमें एक जैसे शेर की आंखों में कशिश होती है ना, वो एकदम मशहूर कर देता है। तो ये भी लोगों को अपनी आंखों से जो है बड़ा काबू करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए 20 और 21 तारीख बहुत अच्छी है। इसमें जो अहम काम है उनको कर लीजिए, बड़ी तवानाई है, बड़ा फेवर भी मिलेगा। 22 तारीख को थोड़ी सी आपको मायूसी हो सकती है, तो गुस्से पर काबू रखें। काम करने वालों को इस वक्त बहुत फ़ायदा होगा। जो काम कर रहे हैं, नई जगहों पर जाना चाह रहे हैं या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसकी बिस्मिल्लाह कर दीजिए। बिस्मिल्लाह ये होती पेपर वर्क कर दिया और आपने बिस्मिल्लाह करके उस जगह का आगाज़ कर दिया। वर्गो, ये लीजिए आपका आ गया बरसाइन वर्गो। वर्गो का जो है इस वक्त सैयारा, क्योंकि इनके मुकाबिल जो है वो है मुश्तरी है, और मुश्तरी जब सामने हो तो कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, क्योंकि बादशाह है ये, और ये दौलत का सैयारा है। तो इनके मोहब्बत के मामला पे बड़ा ज़ोर है। अपनी मोहब्बत और ताल्लुकात का इस्तेमाल करें। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं आप उनसे रब्ता रखें, आपको फ़ायदा होगा, तरक्की होगी इस महीने। बच्चे अगर शादी के लायक हैं तो उनके रिश्ते तय हो जाएंगे, और अगर आप खुद शादी के ख्वाहिशमंद है या अगर दूसरी शादी के भी ख्वाहिशमंद है तो शादी हो के रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपके लिए भी ये है एडवाइजेबल, क्योंकि आप ना, आपका जो है वो अर्थ कहलाता है, अर्थ साइन है। आप भी दरख्त लगाएं, दरख्त लगाने से आपको फ़ायदा होता है। और जो भी प्लानिंग करें फूलों के बीच बैठकर करें, खूबसूरत जगहों पे प्लानिंग करें, तो वो मंसूबे तेज़ी से आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। लिब्रा बहुत खूबसूरत होते हैं, ज़हीन होते हैं, और इनकी शख्सियत बड़ी जानदार है। लेकिन इस वक्त इनकी कशिश बहुत बढ़ी हुई है, रूहानी पावर भी बढ़ी हुई है, इसलिए इनको अपने बड़े मकासद को आगे बढ़ाना चाहिए। इनकी दुआओं में बड़ा असर है, लेकिन अमल के साथ। ठीक है, आपको इस वक्त मूड को नहीं देखना, आपने ये देखना आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आप अपने अहम कामों को आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह ये साल आपके लिए आगे भी बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियो, इनके लिए कुछ गैर मुतवक्का कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं। अचानक कोई अच्छी खबर गैर मुल्क से इनको मिल सकती है, कोई बाहर से आने वाला इनके लिए अच्छा आइडिया ला सकता है, कोई बिज़नेस का आइडिया ला सकता है, और इनकी कामयाबी में बड़ा इस वक्त इजाफा होगा। घर में जो आप भी एक बात याद रखें, आपकी किस्मत भी काम से जुड़ी हुई है। आप एक कामयाब इंसान है, कामयाबियाँ मिलेंगी इस हफ्ते, लेकिन काम से जुड़ी हुई है। आप मूड पर नहीं चल सकते। सेजिटेरियस यानी कॉस, इनके हालात में बड़ी गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हर चीज़ का कोई नेमुल बदल होता है। हमेशा नेमुल बदल पे नज़र रखें। ये नहीं होगा तो मैं ये हासिल कर लूँगा, ये काम नहीं बना तो दूसरा काम कर लूँगा, अगर यहाँ से काम नहीं चला तो उससे काम चला लूँगा। नेमुल बदल जहन में रखना होगा, क्योंकि गैर यकीनी हालात हैं, लेकिन बड़ा एक्टिव ये हफ्ता रहेगा इंशाल्लाह। अब क्या है, ज़मीन जायदाद के मामलात आपको ठीक करने होंगे। अगर आप कब्ज़े की ज़मीन पर रहते हैं, या आपने कई महीने से किराया नहीं दिया है, या कानूनी मामलात में झोल है आपकी ज़मीनों के, तो वो मसले सर उठा सकते हैं। इसलिए कानूनी कार्रवाइयों को मुकम्मल कर लीजिए। ठीक है जी। कैप्रिकॉर्न, ये तो बहुत बुर्दबार लोग होते हैं, बड़े बर्दाश्त वाले, गुस्सा पीने वाले, बहुत अच्छे लोग होते हैं, और ऐसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत होती है जो हमें हमारी चीज़ों को बर्दाश्त करें। तो इनके ख़ानदान में थोड़े से इस वक्त लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन ये उसको सेटल कर लेंगे अपनी हिकमत अमली से। ज़मीन जायदाद के बारे में इनको भी एहतियात करनी है, और वही लोग जो इंक्रोचमेंट के वजह से कुछ चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं, दुकानें बहुत बड़ी कर ली हैं या कुछ ऐसा किया है, तो उनको मसाइल होंगे। तो कब्ज़े की ज़मीनें जो हैं वो आपका कब्ज़ा लोग छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस लिहाज से आपका ये जो है ये हफ्ता मुबारक नहीं है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं लियो जो है कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस बहुत अच्छी पर्सनालिटी के लोग होते हैं, बहुत इंसान दोस्त होते हैं, जानवरों के भी दोस्त होते हैं, पौधों के भी दोस्त होते हैं। इनके रोम रोम से मोहब्बत छलकती है, हर एक पर मोहब्बत लुटाते हैं। तो ये हफ्ता इनके लिए बहुत खुशकिस्मत होगा, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से ये परेशानियाँ चली आ रही थी। इस वक्त किसी और शहर में जाना, या कोई जॉब की अगर आपको ऑफ़र हो रही है किसी और शहर में, तो जाने में ना हिचकिचाएँ, वहाँ खुशनसीबी आपका इंतज़ार कर रही है। और नए घर में अगर शिफ्टिंग करनी पड़े तो वो भी कर लीजिए, वो भी आपके लिए मुबारक साबित होगी। आपको इस वक्त बेहतर
सैलरी वाली जॉब्स की ऑफ़र होगी, किसी गैर मुल्क से भी कोई ऑफ़र आपको मिल सकती है। तो बहरहाल अपने जहन को खुला रखें नई तब्दीलियों के लिए। जबरदस्त। अब रहे कि स्पाइसेस क्योंकि आखिर में आते हैं, वो अक्सर शिकवा करते हैं कि आप हमारे बारे में कुछ कम बताती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपका बाद में बारी आई या पहले, फिर भी वही बात है। स्पाइसेस बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं होते, इनमें चालाकियाँ नहीं होती, बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती से ही लोगों को ये मशहूर कर देते हैं। देखिए, किसी कामयाबी के लिए हमारा अच्छा लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग अच्छे लगते हैं, लोग उनको कंधों पे लेके चलते हैं। बहरहाल इस वक्त दौलत के पुजारी आप पर मोहब्बत के फूल लुटाएंगे। दौलत आपके पास हर तरफ से आ रही है, लेकिन फिर भी अपने सच्चे चाहने वाले, मुखलिस, मोहसिन दोस्तों को आपने प्रायोरिटी देनी है और गुरूर से दूर रहना है। आपकी शख्सियत का सहर बढ़ रहा है और आपके लिए रास्ते नए खुल रहे हैं माशाल्लाह। आपको क्या करना है, आपको सदका देना चाहिए। आपको लाल रंग की चीज़ों को सदका देना चाहिए, गोश्त का सदका देना चाहिए, ताकि ये नेमतें जारी रहें और आप अल्लाह ताला नज़र बद से भी महफूज रखे। चलिए जी आपा, अब हमें फरहान अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी लिमिटेड से इनका ताल्लुक है, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, आज क्या सूरत हाल हम देखते हैं मार्केट की, और क्योंकि जुम्मे वाले दिन फैसला आया था और वो कहते हैं कि जो एक अगर हक में आता तो ये सुना गया था कि स्टॉक मार्केट क्रैश करती, लेकिन अब वो बरक्स फैसला है। तो अब क्या हम आगाज हफ्ते में, यानी आज पीर का दिन और पहला दिन है स्टॉक मार्केट का, तो हम क्या देखते हैं मार्केट के अंदर? देखिए, मार्केट इस वक्त पॉजिटिव है और 928 पॉइंट प्लस है, 1,16,200 का इंडेक्स है। तो नेचुरली मार्केट को जो है स्टेबिलिटी चाहिए, वो पॉलिटिकल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक भी होनी चाहिए। तो इसी वजह से मार्केट उस पर रिएक्ट करती है। तो पॉजिटिव रिएक्शन है आज और सारे स्टॉक्स अभी अपर साइड मतलब प्लस में ही मौजूद डिस्टॉर्शन है और मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। जी जी, हेलो जी जी, फरहान साहब बोलिएगा। मैंने कहा कि मार्केट जो है वो उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो जो भी स्टेबल होगा डिसीजन, तो उसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया और आज पॉजिटिव है, 884 पॉइंट प्लस है और 1,16,156 इंडेक्स इस वक्त नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम आज मार्केट को थ्रू आउट द वे स्टेबल देख सकते हैं, या फिर भी हम ये कहेंगे कि मार्केट में फ्लो आ सकता है? देखें, अगर हम उसको वैसे देखें न्यूज के हिसाब से तो पॉजिटिव है, बाकी टेक्निकल्स के हिसाब से स्टॉक टू स्टॉक उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होती है। सम टाइम एक स्टॉक अपना अपर साइड जो उसकी रेजिस्टेंस लेवल होता है वहां पे जाता है, तो वहां प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे नए प्लेयर्स आते हैं तो मार्केट कंटिन्यू भी करती है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा कि आज का जो हफ्ता है वो उन लोगों के लिए कैसा रहेगा, यानी जो बाइंग करना चाह रही है या जो सेलिंग की तरफ जिनका रुझान है, तो क्या मार्केट में शेयर्स को सेल करना चाहिए या इस वक्त बाइंग का टाइम है? देखिए, अभी जो स्टॉक जो लेगर्ड्स थे, जो पीछे रह गए थे सेक्टर वाइज भी, तो उसमें क्योंकि आगे आज 20 तारीख है, 27 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है मजीद, तो उसकी जो इम्पैक्ट आता है वो सीमेंट सेक्टर है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और कुछ और भी स्टॉक्स हैं, तो उनमें हमें तेजी नजर आ सकती है। बैंकिंग सेक्टर है, उसका फुल ईयर रिजल्ट्स अब आने शुरू हो जाएंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा अपर हमें नजर आता है कि उसमें डिविडेंड जो है इस दफा जो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इनके, इस क्वार्टर के भी और पूरे साल के भी। तो इस वजह से सीमेंट और उसमें जो है बैंकिंग सेक्टर हमें अच्छा लगता है और प्रॉपर्टी साइड के भी स्टॉक्स ठीक है। और साथ में ये कि अगर जैसे हम वेट करें न्यूज का कि अगर रेकोडेक पे भी कोई अपडेट्स आ जाती हैं, तो वो फिर आपका यकीनन ओजीडीसी और पीपीएल इनको भी पॉजिटिव होगा इनके लिए, तो जिसकी वजह से फिर मार्केट के जो मेन बोर्ड स्टॉक्स हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फरहान साहब मुझे बताइएगा कि आज तीन वो कौन सी कंपनीज है जो कि टॉप ऑफ द लेवल चल रही हैं, और तीन कंपनीज कौन सी हैं जो कि माइनस पे जा रही हैं? देखिए, जो सबसे ज्यादा इस वक्त टॉप पे है गेनर वाइज, अगर मैं परसेंटेज इसकी रेट वाइज देखूं तो वो रफान मेज है, पीआईए है, गंधारा ऑटोज है, इंडस मोटर है। ठीक है। और अगर हम बात करें लूजर्स की, तो उसमें ये जो है आपका नेस्ले है और उसके साथ साथ जो है यूनिलीवर पाकिस्तान है, पीको है
और महमूद टेक्सटाइल। ठीक है जी, ठीक है। तो फरहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और हमें स्टॉक से अपडेट रखने का, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मुस्कुराती मॉर्निंग में हम आपको अपडेट रखेंगे और इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे कुछ और भी चीज़ें, जो कि क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं तो सुबह सुबह आपको चीज़ें चाहिए होती है, रिलेटेड स्टॉक, रिलेटेड करेंसी, ये तमाम चीज़ें भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आपने कहीं नहीं जाना, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। आप हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बात की थी, हमने 5वां महीना कौन सा पड़ता है? मई का मई में टॉरस जी, टॉरस टॉरस की ये बताएं कि टॉरस के हालात कैसे चल रहे हैं? टॉरस के लिए रास्ते बहुत नए खुल रहे हैं। ये सच है कि उनके लिए बहुत रास्ते खुल रहे हैं। उनको दोस्तों से, नए आइडिया से, काम करने से फ़ायदा होगा। ये टाइम फिर मूड पे चलने का नहीं है। सही, ये आपने आइडिया को वर्कआउट करना है। ठीक है, और उसकी बिस्मिल्लाह करनी है। क्या अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी जो शेफ नौरीन जो मेरी बहन है वो लियो है, ठीक है, नकाब उनका एक कहते हैं ना आइकॉन है। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम उनके लिए बात करते हैं, क्योंकि वो स्टूडियोज में मौजूद है लेकिन 11 बजे के बाद उनको ऑन एयर लेते हैं, तो मुझे ये बताएं कि उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लियो होते हैं वैसे तो बड़े ओहदों के लिए बड़े मुनासिब होते हैं। ये सबऑर्डिनेट नहीं होते अच्छे, लेकिन ये बॉस अगर ऑर्गेनाइजर हो तो टॉप पर होते हैं। लेकिन इनके लिए ये कारोबार जो है शेफ का या फूड पांडा या फूड से रिलेटेड, ये बड़ा लकी होता है। ठीक है। मशीनरी के अलावा अगर देखें आप, बड़े होते तो सबको नहीं मिल जाते। देखिए छोटे लेवल के भी तो लिए होते हैं ना, जमीनों पे काम कर रहे हैं, भट्टों पे काम कर रहे हैं, वो भी उनमें भी तो मतलब ये सिलबट्टे पे पीस लिया करे, वो ब्लेंडर ना चला, आप ये कह रही है? जी। अच्छा जी, ये कारोबार ये बड़ा अच्छा चलेगा। अच्छा, ये बताएं आपा कि कुछ चीजें जिंदगी में होती हैं कि आपको एक डन हो जाता है कि ये चीज मिलने वाली है, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपने जैसे कहा कि वर्गों के बड़े दोस्तों से राब्ते जब आपके बढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छी मिलेंगी, लेकिन मैं तो जिसको भी फोन करूंगी कि आपको पता है कि एक सिलसिला होता है हमारा, तो नहीं यार ये काम नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, तो क्यों है ऐसा? देखिए, कभी कभी ये होता है कि आपके सैयारों के असरात आपके ऊपर इतने अच्छे नहीं पड़ रहे होते हैं। सही, ठीक है। और कभी कभी किसी की नजरें बद और बंदिश, उससे एक बंदिश जैसी हो जाती है, नजरें बद लग जाती है। अच्छा, लोग जादू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जादू की तरफ नहीं, बिल्कुल आखिर में एक चीज होती है जादू। बाकी चीजों की तरफ मैं ज्यादा फोकस करती हूँ, उसको देखें पहले। तो कैसे देखें? देखना ये होता है कि जनाब हमारी ये काम क्यों नहीं हुआ, अब हमने एक जगह काम नहीं हुआ, हमने दूसरी तरफ देखा, उससे काम चलाने की कोशिश की। दूसरे ये देखिए, लोग तो बाबों का कोई काम ही नहीं किस्मत बनाने में, कोई लेना देना नहीं, आपने खुद पढ़ना है। आप आयात कुरानी ऐसी है कि जो पढ़े तो चाबी का काम देती, खजाने को मुंह खुल जाते हैं। ठीक है, ऐसी आयात लाई, मेरा खुद जाती तजुर्बा है। अच्छा देखिए, एक बात मैं इससे डिनाई भी नहीं कर सकती कि जो है जिनसे आप फैज ले सकते हैं, जिनसे को दुनिया, क्योंकि जो वाकई में वली अल्लाह होते हैं या जो किसी मुकाम पर होते हैं वो जाहिर नहीं होते, और जो जाहिर होते हैं वो फिर वली अल्लाह नहीं होते। अच्छा, वो एक वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कुछ 6-8 महीने पहले कि एक बंदा मेरे पास आया और मतलब बड़े अजीब से उसके कपड़े थे और सब कुछ ना, कि तुम ये मेरे पास पता नहीं वो कुछ एक अजीब सा था उसके पास, तो वो ले लो और तुम दौलतमंद हो जाओगे। तो मैंने कहा भाई मुझे देने से पता नहीं क्या अजीब सा था कुछ था, तो मैंने देखा भी नहीं। तो मैंने कहा भाई इतनी जब तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे तो कपड़े भी फटे, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले इसको अपने पास रखो, आजमाओगी, तुम पे नहीं चली तो मुझ पे क्या चलेगी ये चीज। तो वो गुस्से में आ गए, फिर वो उनका रूप चेंज हो जाता है, जला के भस्म कर दूंगा वाली, तो भस्म कर दूंगा, तो ये कर दूंगा, अभी तुम 3 कदम चलोगे तो तुम अंदर मतलब जमीन में चले जाओगे। मैंने कहा करो भाई, मैं 6-7 कदम चला, मैंने कहा वापस आया नहीं, अभी जो है ना वो मेरे जो मौक्किल है वो रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को जो झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनसे बचना चाहिए। देखिए, बातें बहुत ज्यादा होती हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं वो उनकी बातों में आ जाते हैं, ऐसे ही उनका इसका इल्म नहीं होता। देखिए, जला के भस्म अगर कोई चीज करती है तो वो किसी मुस्तहिक की बद्दुआ होती है जो जला के भस्म भी कर सकती है। ऐसे नहीं कहने से कोई जला के भस्म नहीं कर सकता किसी को। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, अक्सर लोग ये कहते तो तुम खुद क्यों नहीं इस आइडिया पे काम कर लेते, तुम खुद क्यों नहीं इस चीज़ से फ़ायदा उठा लेते, और ये तुमने मुझे मशवरा दिया है। ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छा मशवरा हमेशा मुखलिस दोस्त देता है, चाहने वाला दोस्त आपको अच्छा मशवरा देता है। देखिए क्या होता है, मेहमान आया घर में, हमने तो कुछ भी बासी खाना भी खा लिया, ज़रा सा गर्म करके, बच्चा खुचा भी, मेहमान आया तो हम फ़ौरन ताज़ा खाना, बेहतरीन खाना लगा देते हैं। यानी दूसरों को देने के लिए हमारे पास अच्छी चीज़ें होती हैं, ये अच्छे लोगों की निशानी होती है। ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि बांटने में, कुछ लोग कहते हैं कि अमल आपका बांटने वाला है तो जिंदगी निहायत ही आसान हो जाती है, लेकिन आजकल ना चीज़ों को, पहले के ज़माने में लोगों के दिल बड़े होते थे,
लोग देना जानते थे। हर वक्त तंगी थी, महंगाई हाँ, हर दौर देते के हिसाब से। आज से 10 साल बाद का जो बच्चा बोलेगा आपका तो दौर इतना सस्ता था, हमारा दौर तो इतना महंगा है, जी, जी। कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो पहले के लोगों के दिल बड़े होते थे, दिल बड़े होते थे, बिल्कुल। ऐसे ही है, और अब दिल लोगों के सिकुड़ रहे हैं। ऐसा ही है। ये चीजें हो रही है, लोग एक दूसरे के काम नहीं आते, इतना ज्यादा काम नहीं आते। अच्छा, काम आएंगे भी तो 10 जगह जताएंगे, ठीक है। जताएंगे। समटाइम अच्छा, मैं एक चीज और ये कहता हूँ कि मुझे ना एक कॉल आई कल कि आप ये शो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती लोग जिंदगी में क्यों अगलों की इतनी। कल मुझे ऑन एयर कहते हुए भी प्रॉब्लम नहीं कि एक हद होती है इंसान की, आप किसी की जिंदगी में इतना दखल क्यों दे रहे हैं? फिर क्या फायदा होता है कि आपको अगला सुना देता है और आप कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कल एक वाकया हुआ, प्रीवियस जो मेरा रेडियो है, आपने शो क्यों लिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो खातून थी, उनको तो फिर मैंने प्यार मोहब्बत से बात लपेटी। तो मसला ये होता है कि एक हद होती है आपा, जब आपकी जिंदगी, तो आप क्या कहती, सही है? देखिए, मैं बतौरी में एक बात की वो करूं, जब किसी के मशवरे या बातें होते हैं हमारे लिए फायदा होता है तो हम कहते हैं वो हमें दिलचस्पी ले रहा है, मामलात में दिलचस्पी। लेकिन जब हमारे काम खराब होते हैं हम कहते हैं उससे दखल किया। दखल अंदाजी और दिलचस्पी है तो एक ही चीज। नहीं, क्यों किया, किस वजह से किया, करना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, क्यों, क्या से, अजीब और गरीब बात है ना। ऐसा नहीं इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगले की बीमारी, अगर आप कोई बीमार है तो उसको बीमारी को नहीं जी हमने ये करवा, अच्छा किसी को कुछ पता नहीं होता, आपने सुना, इससे सुना, उससे सुना, बातों पे बातें मारते हैं। अच्छा, अब ये नदीम भाई हमारे पूछना चाह रहे हैं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, के हाथ में जो लोग रिंग्स पहनते हैं, तो क्या ये सही है, पत्थर जो पहनते हैं? जी जी, देखिए बात ये है कि हम उसकी पावर से डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हजर है, हजर शजर सब अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। और सब लिल्लाहि माफिस समावाते व माफिल अर्ज़, जो कुछ भी है ज़मीन आसमान के दरमियान, ये तमाम अशिया अल्लाह को सजदा करती हैं, उसकी इबादत करती हैं। तो इनमें ताकत है, इनकी अपनी ज़बान है। फिर ये ऐसी जगहों से निकाली जाती हैं जहाँ बड़े मौक्किल इनकी हिफाजत कर रहे होते हैं। अब जैसे नीलम निकाला जाता है उन पहाड़ों से जहाँ पर बहुत बिजलियाँ गिरती हैं, तो उसमें इतनी पावर होती है। देखिए, जितनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खल्क़ की हैं, उस पर मौक्किल रखे हैं। अब वो मौक्किल साथ चलते हैं। मिसाल के तौर फूल आपने गुलाब के लगाए, गुलाब के मौक्किल आपके साथ हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बखे के रहे, मोहब्बत लेकर आएंगे, क्योंकि वो साथ होते हैं उसके। ऐसा ही है। तो स्टोन में फ़ायदे हैं और इसके उससे अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, पहले जवाहरात से कुश्ते बनाए जाते थे, सोना चांदी डाला, उसी में उन्होंने मोती डाला, याकूत डाला, थोड़ा डाल के घुट्टे लगाते थे और लोग जवान रहते थे 100-100 साल तक। तो जवाहरात से बनाते थे, खाने में भी मुफीद, लगाने में भी मुफीद, पहनने में भी कहते हैं पत्थर ही नहीं हो जाती इस चीज से क्या आपको? नहीं, मतलब पत्थर वत्थर खाइए, ये जो मादा ही होता है ना, जो कि आपका सोना भी तो एक मादा ही है। मोती होता है ना, मोती जो होता है उसका चूरा, तो मोती निकाले जाते समंदर की गहराइयों से, जो कहते हैं मोती चूर के लड्डू। समंदर में, हाँ, समंदर में जो है बड़ी फर्टिलिटी है, मछलियां देखे लाखों अंडे देती हैं। तो जो चीज़ समंदर से आप निकालते हो उसमें फर्टिलिटी बहुत होती है, तो उसको इसलिए देते थे फर्टिलिटी, यानी कि बच्चे होते रहे 100 साल तक। आपको पता है लोगों के 50 बच्चे होते थे, बादशाहों के, उमरा के, बहुत सारे बच्चे होते थे। गिनते हैं वो तो काउंटिंग करते थे ना, नाम तो याद ही नहीं होते, 1 2 3 4 5 25 25 वो मोती के चूरे से वो होता है, वो कुश्ते मरवरीत कहलाता है। उसमें सोने चांदी के बरक डाल के घुट्टा लगा के पिलाते थे। अच्छा, अगर ये मुफीद ना होता है, देखिए पूरे यूरोप में मोतियों के हार क्यों पहनते हैं? उससे फर्टिलिटी में इजाफा होता है, कशिश में इजाफा होता है। और जी, आप कॉल, हमें किसी कहाँ से कॉल किए, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपका नाम? मिसेज महमूद। मिसेज महमूद जी, क्या कहना चाहेंगी, आपका क्या सवाल है आपा से? सर, मैं आपा से बात नहीं कर सकती, मैं कोई भी बात पूछ सकती हूँ अपने बारे में। दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई। मैंने कहा मैं उनसे कोई भी बात कर सकती हूँ, आप मेरी बात करा दें नुसरत आपा से। हाँ जी, बात कर रही हैं आप? बिल्कुल भरा रास्त में आप वालेकुम नुसरत आपा। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, आप बड़ी प्यारी बातें बताती हैं, मोहब्बत है आपकी। तो जरा हमारा भी कुछ मसला है घर का, उसके लिए भी कुछ बताएं। जी जी, जरूर बताइए। और मुझे आपका नंबर भी चाहिए, अगर नंबर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वो आप ऑपरेटर से ले सकते हैं। बिल्कुल, आप कॉल यहाँ से, जब मैं खुदाफिज करूंगा तो आप कॉल रखिएगा नहीं, आपको कंट्रोल रूम से इनका नंबर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। आपा, वैसे वाकई में कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो कि लोग ऑन एयर आकर नहीं कह सकते, लेकिन हिम्मत होती है कि वो ऑन एयर आकर आपका नंबर मांगते हैं, ताकि पर्दे में बात हो जाए। जितनी बात पर्दे में वो ज्यादा बेहतर होती है। एक दफे खातून आई, उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी बेटी की शादी सर पे थी, वो एक दुकान बेचना चाह रही थी, वो किसी तरह नहीं बिक रही थी। तो मैंने कहा इस पर असरात है, छत कितनी ऊंची, कहीं 12 फुट से ऊंची। मैंने कहा इस पर असरात हो गए, आप ऐसा करें नमक मिले पानी से धोकर पूरे में
और आप उस पे आयतल कुर्सी लिखे पाक हालत में, ठीक है। आपकी दुकान यूं बिकेगी। उन्होंने जाके जाड़े मकड़े साफ करके नमक मिले पानी से धुलाई करी, आयतल कुर्सी लिखी, तीसरे दिन वो दुकान बहुत अच्छी कीमत में बिक गई। उनकी आंखों में आंसू थे खुशी के, नहीं आपने क्या अमल बताया। माशाल्लाह। चले पापा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन रखा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। ऑलराइट जी, एक ब्रेक के बाद हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती स्वभावित ज़ीशान अहसन।